नमस्कार मित्रों। ओम शांति। हर दिन की भांति आज पुनः उपस्थित हैं एक नया विषय लेकर, एक नया टॉपिक लेकर, जो टॉपिक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और जिसको अगर हम समझते हैं, जिससे हम गहराई से समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो हम बचपन की बात को लेकर चलते हैं। वैसे तो कई मित्रों का कमेंट आया है, चाहे कई गृहस्थ जीवन में रहने वाले भाई बहनों का भी कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जानना ज़रूरी है। आज वैवाहिक जीवन भी ठीक से नहीं बीत रहा है और बैचलर जीवन तो परेशान है ही है, वैवाहिक जीवन भी परेशानियों में जूझ रहा है। तो चाहे बैचलर हो, चाहे कुमार कुमारी हो या वैवाहिक जीवन वाले हो, तो सभी की एक समस्या है और उस समस्या का समाधान इस सेशन में ज़रूर होगा। और आप सभी पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक एक बात गहराई से, तो समझ में आएगा। आपने थंबनेल में देखा है कि किसको दिल दिया जाए सोचना ज़रूरी है ना। किसको दिल दिया जाए सोचना ज़रूरी है, ये भी काम ऐसा है कि ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं बचपन की घटना का जिक्र करता हूँ। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय, आज से 20-22 साल पहले और उससे पहले, तो जब प्राथमिक विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो ग्रीटिंग कार्ड आता था। नया वर्ष जब आता था तो हमारे कुछ मित्र थे, 4-5 मित्र उसमें रहते थे एक साथ हम लोग। तो 50 पैसे का एक ग्रीटिंग आता था। तो उसमें एक शायरी लिखते थे हम लोग, चांदनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं। ऐसे कभी आपस में कुछ ऐसी बातें भी लिख दिया करते थे, अलग अलग शायरियाँ लिखते थे, एक दूसरे को, मित्रों को हम लोग भेजते थे। लेकिन वो शब्द थे, अब वो समझ में आया है कि वो ये कौन है। लेकिन लिखता तो सब कोई था, एक मित्र लिखा, दूसरे को वो भी लिखता था वही बात, चांदनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं। तो वो हम लोग समझते थे सिर्फ लिखने की चीज़ है। अब बड़े हो गए, अब समझ में आता है कि वो ये कौन है जिससे मोहब्बत करने के बाद और किसी से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है, और जिसकी मोहब्बत के बिना मोहब्बत भी अधूरा रह जाता है। थोड़ा गहराई से समझेंगे इस बात को, थोड़ा समय देकर सुनेंगे। बहुत काम की चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये विशेष दिल को राहत देने वाली चीज़ है। ये सेशन किसको दिल दिया जाए सोचना ज़रूरी है। दिल तो एक ही है ना, तो ऐसा ना हो हम किसी ऐसे व्यक्ति को दिल दे दें कि दिल के टुकड़े टुकड़े कर दें। गीत भी है ना कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो ऐसे टुकड़ा कोई ना कर दे दिल। ये दिल मेरा हमारा बहुत अनमोल है, और इस दिल की कीमत सच्चा दिल वाला ही समझ सकता है। वो सच्चा दिल वाला कौन है, ये इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और पहले हम सांसारिक रूप से देख लेते हैं। आज संसार में आए दिन आप न्यूज़ उठा के देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, तो पता पड़ता है कि एक दूसरे का जो प्यार है वो स्वार्थ भरी प्यार है, वासना भरी प्यार है। अगर वासना की पूर्ति ना हुई तो कोई सिर कूच दे रहा है, कोई किसी का हाथ काट दे रहा है, किसी का आग लगा दे रहा है, किसी को नदी में फेंक दे रहा है, किसी को ड्रम में भर दे रहा है। भले वो पति पत्नी जो 7 फेरों के साथ वो कसम वचन लेने वाले होते हैं, 7 जन्म तक साथ में रहने के सौगंध खाए हुए रहते हैं, वो 7 घंटे में 7 फेरा का चीज़ बदल जा रही है। बैचलर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आए दिन बहुत सारे ऐसे मित्रों से, ऐसे लोगों से बात होती है जिनकी बातों को सुनकर लगता है कि वास्तव में जो एक व्यक्ति समझता था कि हम वैवाहिक जीवन के बाद हम बहुत सुखी से रहेंगे, तो शायद उनका दुख और बढ़ गया, घटने की बजाय और बढ़ गया। कुमार कुमारी सोचते हैं कि वैवाहिक जीवन वाले सुखी हैं, और वैवाहिक गृहस्थ जीवन वाले सोचते हैं कुमार कुमारी सुखी। लेकिन सुखी वास्तव में कौन है, इस सारी बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि दिल किसको दिया जाए, ये सोचना ज़रूरी है। हम दिल उसको दें जो हमारे दिल की कीमत समझता है, जो सच्चा दिल वाला हो, जो निस्वार्थ प्यार करने वाला हो, जैसे सदा साथ निभाने वाला। कुछ कंडीशन है, दिल अगर किसी को देना है उससे पहले हम ये विचार ज़रूर कर लें, तो बाद में पछतावा नहीं होगा। नहीं तो बाद में अंत में ही कहेंगे कि अब पछतावत क्या हो,
जब चिड़िया चुग गई खेत। हर एक जीवन में अपना अपना अनुभव है। कोई देश को दिल देता है, किसी प्रेमिका को दिल देता है, कोई अपनी पत्नी को दिल दिया बैठा है, कोई परमात्मा को दिल दिया है। लेकिन दिल दिया है, कोई ना कोई एक दूसरे को दिल दिया ही हुआ है। अब हमारा दिल किसके पास है या हमारे दिल में कौन है, ये जानने की ज़रूरत है। और यही तो सारा खेल है। राजयोग मेडिटेशन क्या है? ब्रह्मा को अक्सर लोग, मेरे मित्र या और लोग पूछते हैं, भैया ये मेडिटेशन क्या है? तो परमात्मा को दिल देना और दिल में बसाना और दिल की बातें करना, यही तो राजयोग मेडिटेशन है। ध्यान देंगे, परमात्मा को दिल देना और उसका दिल लेना और दिल की बातें करना, दिल की बातें सुनाना और उसकी दिल की सुनना, दिस सिंपल राजयोग मेडिटेशन है। यही भारत का प्राचीन राजयोग है। दिल से दिलाराम परमात्मा से दिल की बात करना, दिल लगी परमात्मा से करना, यही है राजयोग मेडिटेशन। कोई मुश्किल चीज़, लोग कहते हैं इसमें बोरिंग होती है। अरे जो सच्चा दिल वाला परमात्मा है, जो सारा लव की फैक्ट्री जो है ना, वो लव का जो सुप्रीम जो है टावर जो है, आजकल हर मोबाइल का टावर होता है, तो जो लव की जो फैक्ट्री कह लीजिए, टावर कह लीजिए, वो सुप्रीम सोर्स कह लीजिए, वो कौन है? प्यार का सागर परमात्मा है। तो अगर मोहब्बत करना ही है, दिल देना ही है, तो क्यों ना प्यार के सागर परमात्मा को दिल दिया जाए। जो ड्रम कांड से बच जाएंगे, जो सिर कुचाने से बच जाएंगे। आज कल का प्यार में क्यों कहा कि वासना भरी प्यार है, आसुरी प्यार है, राक्षसी प्यार है? क्यों? असुरों का प्यार है। थोड़ा शब्द कड़ा लग सकते हैं जो आजकल प्रेम कर रहे हो, मैं उसे प्यार नहीं वार समझता हूँ। वार नाम है प्यार, लेकिन है वार। मन में कुछ और है, ऊपर से है प्यार। मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार नहीं का प्यार स्वार्थ भरी प्यार है, वासना भरी प्यार है। मोह और वासना को प्यार समझना, ये अपने आप को धोखे में रखना है। प्यार तो बहुत पवित्र और निर्मल चीज़ है। प्यार तो जिसमें कोई स्वार्थ, अनकंडीशनल होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होती है। देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं है। इसमें क्या है? लेने की भावना है। शारीरिक प्यार लेना, हाँ, वासना का प्यार, विकारों का प्यार, अगर उनकी बात ना सुना जाए तो फिर झगड़ा, प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये चीज़ें हैं स्वार्थ भरी प्यार, वासना भरी प्यार। मोह और वासना से रिक्त जो प्यार होता है, वही पवित्र प्यार है, वही अनकंडीशनल लव है, वही आत्मिक प्यार है। और यही परमात्मा आके, प्यार के सागर परमात्मा आके ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को सिखा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी तो जीवन जीते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ का जीवन मैं बता रहा हूँ अपने 22 साल के निजी अनुभव से, उनमें कैसे प्यार होता है आत्मिक नाते से। परमात्मा ने आकर एक मर्यादा बताई कि बच्चे, योगी अर्थात जिसका संसार के सभी मानवों से, राजयोगी की बात बताओ, राजयोगी की अन्य मानव से क्या नाता होता है, क्या हो? कई लोग सोचते हैं ना कि कैसे जीते हैं लोग, बिना किसी जीवन साथी के कैसे जीते हैं। तो उनको पता नहीं है कि हमारा जीवन साथी भगवान है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जिनका जीवन साथी भगवान है, वो तो सारे संसार को प्यार देने वाले बन जाते हैं। सागर से जो प्यार करेगा वो मास्टर सागर बनकर संसार को प्यार देने वाला बन जाता है। वो सिर्फ गम, डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन तो उसे होता है जो किसी व्यक्ति से प्यार किया हुआ रहता है, किसी व्यक्ति को दिल दिया रहता है। तो जो व्यक्ति को दिल देगा, उसके दिल की हालत क्या होगी? जो खुद भिखारी है, जो प्यार, पत्नी किसी और कहीं और प्यार ढूंढ रही है, पति कहीं और प्यार ढूंढ रहा है, भले संसारिक रीति से शादी करा दी गई, लेकिन मन कहीं और है, पत्नी का मन कहीं और है, पति का मन कहीं और है। यहाँ परमात्मा कहते हैं, परमात्मा तन का नहीं, मन का मीत है, दिल का मीत है। यही तो बात समझना है। परमात्मा को दिल का मीत बनाना है। वो दिल पे राजी होता है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, यानी परमात्मा राजी होता है। वो दिखावे से नहीं। आजकल देखो कि भी होता है तो चेहरा को देखते हैं, सुंदर है कि कैसा है, गोरा है कि काला है, लेकिन दिल कितना गोरा है ये नहीं देखते। और दिल की गोराई, स्वच्छता को ही पवित्रता कहते हैं। जिस दिल में एक परमात्मा दिलाराम के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति न हो, वही सच्चा दिल है। जिस दिल में एक के सिवाय न तो कोई देखना, बस संसार को देखते हुए जिसका बुद्धि का झुकाव, दिल का झुकाव एक की तरफ, जिसे दिलाराम परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। उसी एक की बात जो जीवन में हम लोग लेटर में लिखते थे, एक दूसरे दोस्त को देता था कि चांदनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं। एक से अगर मोहब्बत करिए तो सारा संसार से मोहब्बत हो जाती है।
ये बहुत गहरा फिलॉसफी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम एक बाप से प्रीत रखो तो सारे संसार से ऑटोमेटिकली प्रीत हो जाएगी। बहुत गहरा फिलॉसफी शिव बाबा ने बताई है। ये बात आपको याद ना हो तो याद दिलाता हूँ। परमात्मा ने कहा कि एक बाप यानी परमात्मा शिव के स्नेही बनो तो सद्विश्व के ऑटोमेटिक स्नेही बन जाओगे। अगर एक एक से स्नेह निभाना का प्रयास करोगे तो दुविधा में दो हुए माया मिलन आराम, न बाबा परमात्मा से प्रीत कर पाएंगे न संसार से प्रीत कर पाएंगे। व्यक्तियों का प्रीत कितना भी गहरा होगा तो वासना और विकार का रूप ले लेगा। भगवान का प्यार जितना गहरा होगा वो पवित्र बनता जाएगा, निर्मल बनता जाएगा, निस्वार्थ बनता जाएगा, बेहद का बनता जाएगा, डिफरेंट। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से प्यार करके कह दे कि मैं अपने जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति कर लिया, तो हमसे बात करें कमेंट में, कर ही नहीं सकता है। क्योंकि परमात्मा क्या है? अनंत है। अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकता है। हम आत्मा भी अनंत है और परमात्मा भी क्या है? अनंत है। अनंत बेहद का, बेहद आत्मा बेहद है, शरीर क्या है? हद है। तो बेहद की प्यास केवल बेहद ही बुझा सकता है, एक परमात्मा ही बुझा सकता है। सागर के बच्चे सागर से संतुष्ट है। शेर के बच्चा बकरी के जैसा नहीं होगा, वो शेर ही जैसा होगा। जिसने प्यार के सागर परमात्मा से प्यार किया है वो किसी व्यक्ति के प्यार से संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। ये पक्का है, पक्का नियम समझ लीजिए। तो कहने का मतलब कि दिलाराम परमात्मा को एक दिल दिया जाए। हम संसार में प्रीत करें, एक दूसरे को स्नेह दें, लेकिन दिल की जो सच्ची प्रीत है, जो सच्ची हमारा जो लगाव है, इंटेंशन है, वो एक परमात्मा की तरफ। जिधर भी देखे उधर वही नजर आए। कोई सुंदर व्यक्ति भी दिखे ना तो याद आए कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो बनाने वाला शिव बाबा कितना सुंदर होगा। कोई व्यक्ति प्यार दे रहा है, लेकिन प्यार का सागर कौन है? कोई अच्छी बात कर रहा है, मीठी बात कर रहा है, लेकिन मीठे बच्चे कहकर प्यार करने वाला कौन है? वो मेरा बाबा है, शिव बाबा है, जो डेली प्यार से मीठे बच्चे कहकर हमें प्यार देता है, दुलार देता है और कहता है कि तुम मेरी सजनिया हो। आप सोचिए, मीरा की भी दृष्टांत आप सभी जानते हैं। जब मीरा कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि मीरा दर्शन के लिए आने वाली है, तो वहाँ के जो संत रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ किसी नारी का प्रवेश वर्जित है। तो मीरा बहुत सुंदर उत्तर देती है। मैं बचपन में सब बातें सुना था हम लोगों ने। मीरा कहती है कि मेरे नज़र में एक मोहन के सिवाय दूसरा व्यक्ति स्त्रियाँ ही नजर आती है। कौन दूसरा व्यक्ति को अपने को पुरुष समझने लगा? उसी तरह से आत्मिक नाते से सभी आत्माएं सजनियाँ हैं। साजन एक परमात्मा राम ही है, वही परमात्मा शिव है। ठीक है, जिसको कहा कबीरदास ने कि मोहे चुंदरी में लगा था दाग, पिया घर कैसे जाऊँ। उन्होंने विकार से, वासना से बचने के लिए खुद को सजनी समझा और परमात्मा शिव को साजन समझा। ये हम लोग क्लास में अक्सर सुना करते थे। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी में जब आए, दोहा भी हम लोग या कविता में या आरती में भी गाया करते थे कि तुम ही माता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही सर्व संबंधी हो। लेकिन गाते थे, लेकिन अनुभव नहीं था। जब ब्रह्मा कुमारी में आए तो मालूम चला कि परमात्मा सर्व संबंधी है। बस उसे दिल से प्रीत करने का विधि हमें समझ लाए और परमात्मा का परिचय हम समझ लें, तो फिर हमारे जीवन में जो गम, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन या दूसरों को चलाने की जो भावना आती है कि ये मेरी नहीं सुनती, वो मेरा नहीं सुनता, यही तो झगड़ा है आजकल, कला है। कोर्ट में आजकल देखिए जितने तलाक के केसेज है, उसका कारण यही है। तन को तो लोगों ने मिला दिया, अगुआ जो बोलते हैं ना, तन को शादी करा दी, लेकिन मन को नहीं मिला पाए। गन्ना मन्ना तो मिला दिए पतरा से, लेकिन दिल का गन्ना मन्ना नहीं मिला है। वो भगवान ही मिला सकता है। दिल के जो गुण है, जो आत्मा के साथ गुण है, शक्तियाँ है, वो नहीं मिला पाए, वो भगवान आकर यहाँ मिला रहा है। तो सच्चा दिल का प्रीत, सच्ची जीवन जीने की कला क्या है, दिल किसको दिया जाए, जो आप टॉपिक में सुना है, ये सोचना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज इतने सारे कांड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने दिल को सही जगह लगाया नहीं। अगर आपके जीवन में गम है, उदासी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इसका मतलब कि आपने दिल रॉन्ग नंबर पे लगाया है। राइट नंबर क्या है? वो दिलाराम परमात्मा से दिल लगाइए। चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे कुमार हो या कुमारी। अगर जीवन में दिल का सदा राहत चाहते हैं,
दिल का सच्चा आराम चाहते हैं तो एक दिलाराम परमात्मा शिव से दिल की सच्ची प्रीत करें तो आपका दिल प्यार से खुशियों से भरपूर हो जाएगा। जो आए दिन दहेज के कांड या हत्या का कांड, प्यार में क्या करते हैं, एक दूसरे की सुसाइड कर दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, कई ऐसे जघन्य अपराध जिसका मैं नाम नहीं लूँगा। आज के न्यूज़ में ही मैंने पढ़ा है कि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता और उसकी प्रेम पूरा नहीं हुई, उसकी बात वो नहीं मानी, फिर उसे कहीं ले जाकर ऐसे कृत्य किया जो हम कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या है, इसी को प्यार कहते हैं। आज प्यार उसे नहीं कहते, प्यार पागल नहीं बनाता, प्यार रूहानी परमात्मा से मिलाता है। कहते हैं ना, गीत गाते तेरे इश्क में पागल हो। वो कौन से प्यार जो पागल कर दे? पागल होना है तो इस परमात्मा के पागल बनिए जो सब कुछ पा जाए। संसार के पागल बनेंगे तो किसी काम के नहीं है, लात भी खाएंगे, जूता भी खाएंगे और किसी काम के भी नहीं रहेंगे। बहुत गहरी बात है, मैं तो हंसी हंसी में ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन परमात्मा की अगर सब कुछ पाना है, पागल बनना ही है तो परमात्मा के बनिए। दिल देना है तो उससे दिल लगा कर देखिए सच्ची प्रीत। लास्ट में ही कहूँगा सारे वीडियो का सार, दिल उसको दीजिए जो सदा काल का प्यार देने वाला हो। पहला, जो सच्चा साथ निभाने वाला हो, जो सदा साथ निभाने वाला हो, जो ज्ञान का सागर हो, प्यार का सागर हो, आनंद का सागर हो, गुणों के सागर हो, शक्तियों का सागर हो, जो नर को श्री नारायण बनाने वाला हो, नारी को श्री लक्ष्मी जैसा बनाने वाला हो, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला हो। ऐसा कोई है जीवन साथी एक परमात्मा को छोड़कर? इसलिए अगर सच्ची दिल की प्रीत करना है तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर दिल का सच्चा सुकून चाहते हैं, दिल की सच्ची राहत चाहते हैं, अगर अपने जीवन से गम, उदासी, डिप्रेशन को दूर भगाना चाहते हैं, तो भले आप गृहस्थ जीवन में हो, चाहे कुमार कुमारी हो, अविवाहित हैं, तब भी दिल की प्रीत एक परमात्मा से जोड़े। मीरा ने क्या किया था, बचपन में ही कृष्ण को अपना प्रीतम बना लिया था, दिल दे दिया था, जिसके बदले कौन रक्षा किया? कृष्ण ही रक्षा किया। उनका पति तो बीच में छोड़ कर चले गए थे। तो आए हम सभी, चाहे गृहस्थ जीवन में हैं, चाहे कुमार और कुमारी हैं, जिसे प्रेम की तलाश है, तो वो प्यार के सागर परमात्मा शिव बाबा से प्यार करें। और ये कैसे प्रीत करते हैं? उसके लिए परमात्मा का परिचय, खुद मैं कौन हूँ, इसका परिचय जानना जरूरी होता है। तो इसलिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पर जाकर आप राजयोग मेडिटेशन को सीखें। यही मेडिटेशन है, भगवान से कैसे प्यार करें, उसका परिचय क्या है। गीत है ना कि फूल मैं भेजूँ पर तेरा पता मालूम नहीं। अब पता भी तो मालूम चल गया हम लोगों को, और आपको मैं कई वीडियो में बता भी दूंगा, और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं परमात्मा का सत्य परिचय ब्रह्मा कुमारीज, राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज। उसमें बहुत सारे वीडियो आपको आ जाएंगे जो आपको अच्छा लगे, चाहे बीके शिवानी, चाहे बीके उषा दीदी, इनके वीडियो आप देखिए और देखकर विजिट करिए और अपने दिल को सच्चा राह दीजिए और सदा खुशियों में झूमते रहिए। यही मेरी शुभभावना, शुभकामना है। इसलिए किसी ने कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना ज़िंदगी है। अरे जीत कर मुस्कुराए तो क्या बड़ी बात है, हार कर भी मुस्कुराना ज़िंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना ज़िंदगी है। ये मुस्कुराने की कला परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा जो पीछे दिख रहे हैं, इनका नाम था दादा लेखराज। इन्हीं के दर में परमात्मा शिव बाबा प्रवेश करके, ऊपर जो बिंदु देख रहे हैं ना, ये शिव बाबा का है, प्रवेश करके ये दिल की सच्ची प्रीत कैसे परमात्मा से की जाए, इसी को भारत का प्राचीन राजयोग कहते हैं। इससे अष्टशक्तियाँ प्राप्त होती है, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप इसका अनुभव करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा और दिल किसको आपको देना है, ये कमेंट में डालें। और इंसान को दिल देने से क्या क्या नुकसान हुआ और भगवान को दिल देने से क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारा एक लिस्ट बना कर डालें। अगर कमेंट में डाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ जो किसी के प्यार में पागल हैं, जिन्हें समझ नहीं है, अगर आप अपने अनुभव से कमेंट में डालेंगे कि भगवान से प्रीत करने में ही फ़ायदा है, इंसान को प्रीत करके आपको क्या मिला, वो भी कमेंट में डालें। तो जो युवा अगर किसी के प्यार में पागल है, वो समझ नहीं रहा है, तो हो सकता है कहीं आपके कमेंट से वो समझ जाए और भगवान से प्रीत करने लगे। इसी शुभ भावना, शुभकामना से मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके जीवन से गम, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन को ख़त्म करने में मददगार साबित हो और
आप तो ये अपने जीवन से ये सब चीज़ें मिटाई ही मिटाई, दूसरे के जीवन से भी ये सब चीज़ें मिटाने की निमित्त बने, यही हमारी शुभ भावना शुभकामना है। देखिए वीडियो 21 मिनट का बन गया है। मैं सोच रहा था कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, 16 मिनट का ही बन जाए, लेकिन ये वीडियो कम करते 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 21 मिनट का वीडियो हो गया। तो शिव बाबा करे आपके जीवन में 21 जन्मों का वर्षा। शिव बाबा क्यों आए हैं कि हमारे जीवन में 21 जन्मों यानी 2500 साल तक जो दिल से परमात्मा से प्रीत करेगा, सच्चे दिल से भगवान को याद करेगा, वो उसका दिल 2500 साल तक कभी दुखी नहीं होगा। ये शिव बाबा की गारंटी है। तो आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी में जाएं और ये जो 21 मिनट का वीडियो है इसको देखें, सुने और एक एक बातों पे विचार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ये 21 मिनट का वीडियो आपके जीवन में 21 जन्मों के लिए अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति कराए। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।